हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सब कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक साधना के ऊपर, और जो साधना है दोस्तों यक्षिणी की। यक्षिणी की साधना है जो कि अपने साधकों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हर मनोकामनाएं अपने साधक की पूरी करती है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि अपने हर साधक को खुश रखना और साधक की ज़िंदगी के अंदर उसके लिए हर ऐसी चीज़ें लेकर के आना जिससे साधक खुश ही खुश हो जाए दोस्तों। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने साधनाएं कर रखी हैं, पर वो कभी भी आपको नहीं बताते कि हमने कौन सी साधना करी हुई है। पर जो ये यक्षिणी की साधना है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों कि अगर आप इसकी साधना कर लेते हो यक्षिणी की, तो आपकी ज़िंदगी में जो दुख है वो सब कट जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर सुख ही सुख आ जाएंगे दोस्तों। हमने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया इस साधना को लोगों को सिखाने में, पर आज हमको अपने ऊपर इतना ज़्यादा गर्व है। हम महसूस करते हैं कि आज हमने 11 लोगों को ऑनलाइन साधना करवा चुके हैं दोस्तों। आज जिस साधना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो ये यक्षिणी ही साधना है, और जिसका नाम आप अगर जान लोगे तो आप उस यक्षिणी को जानते भी होगे। उस यक्षिणी का नाम सुंदरी यक्षिणी है, जो कि वन की एक रानी कहलाती है, और ये ज़्यादातर आपको साउथ साइड जंगलों में पाई जाती है। पर ये यक्ष लोक से ही आती हैं और ज़्यादातर ये साउथ वाले जंगलों में ही पाई जाती हैं। पर इनकी जो साधना है, हमारे जो गुरु थे उन्होंने इनकी साधना वहाँ जंगलों में रह कर की। फिर वहाँ से हमारे आगे गुरुओं को ट्रांसफ़र हुई और हमने आगे लोगों को ट्रांसफ़र की। दोस्तों, ये जो साधना का कमाल है, ये साधना 41 दिन की साधना है, और इस 41 दिन की साधना के दौरान आपको बहुत सारे परहेज रखने पड़ेंगे, जिसके बाद आपकी ये साधना पूर्ण होगी। जो परहेज इसमें 41 दिन आपको रखने पड़ेंगे वो परहेज भी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलो आओ जानते हैं कि इसके अंदर क्या आपको परहेज रखने हैं और क्या आपको जो नियम हैं वो फॉलो करने हैं। दोस्तों, पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा वो परहेज है कि आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा कि क्या परहेज रखने हैं। दोस्तों, जो परहेज रखने हैं उसके अंदर सबसे पहला आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको मांस, मदिरा, शराब, दारू, अंडा, मीट, कोई भी ऐसी चीज़, तामसिक चीज़ बिल्कुल नहीं खानी। और दूसरा, औरत की तरफ नहीं देखना। और तीसरा, किसी की चुगली, निंदा, बुरे काम बिल्कुल भी नहीं करने। ये आपने साधना करने से पहले ही शुरू कर देना है। जब आपने साधना करनी है उससे 10 दिन पहले से ये काम छोड़ देने हैं, और साधना तक, जब तक साधना पूर्ण नहीं होती तब तक ये काम आपको छोड़कर ही रखने हैं। अगर आप ये काम पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ कर रखोगे तो जो आपकी ये साधना है वो एक ऐसी शक्ति में बदल जाएगी, जिससे होगा ये कि एक यक्षिणी की साधना आप करने गए थे तो आपके पास कम से कम 101 यक्षिणियों की साधना आ जाएगी। और 101 यक्षिणियों की अगर साधना आपके पास आ गई
तो आप कोई भी उनसे कार्य 2 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हो। आपको कोई भी उनसे कोई 5 माला कोई 10 माला भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यक्षिणियों की साधना सबसे ज़्यादा मानी गई है वो ये है कि जो व्यक्ति सात्विक रह कर के यक्षिणी की साधना करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। ये बात ये भी नहीं है कि आप तामसिक आप भोग नहीं खा सकते साधना के बाद, खा जरूर सकते हो पर आपकी ज़िंदगी के अंदर कष्ट भी आएंगे, ये बात का आप ध्यान जरूर रख लें। और अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, वो ये कि आपको कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा इसके अंदर पालन करना है, जो 41 दिन आपको जो ध्यान में रखना है वो ये दोस्तों कि आपको इसके अंदर 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और इसके अंदर नित्य रोज आपको मंत्र जाप करना है। 11 माला आपको रोज मंत्र जाप करना है सुबह शाम को। और इसकी जो विधि है अगले महीने से इसकी विधि जो साधना की विधि है वो अगले महीने से स्टार्ट है। उसका हम शिविर भी लगवा रहे हैं, आप शिविर में भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी लग रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अगर आप चाहते हो कि अभी साधना करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी साधना की डिटेल भी बता देता हूँ। वो आपको सिर्फ अपने हेडफोन लगा करके इस साधना को सुनना है। अब दोस्तों पहले आपने करना क्या है, जब आपने यक्षिणी की साधना करनी है तो सबसे पहला काम करना क्या है। तो जो सबसे पहला काम है वो आपने एक पीपल के पेड़ पे जाना है। पीपल के पेड़ पर जा कर के शनिवार वाले दिन एक दिया लगाना है और दिया लगा कर के आपने सुंदरी यक्षिणी का नाम जाप करना है। और नाम जाप आपने योग मुद्रा में करना है बैठ कर के मात्र 101 बार। और जो उसमें मंत्र है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की, वहाँ से आप ले सकते हो। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, वो भी हमसे या फिर कोई भी गुरु से ले सकते हो, गुरु बना सकते हो। या फिर उसके बाद जब आपका गुरु बन जाता है तो ये साधना आप स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, जब आपने इस मंत्र को देख लिया, इस मंत्र को याद कर लिया आपने, इस मंत्र को आपने पूरा अपने कंठ में उतार लेना है, यानी कि इसको पूरा याद कर लेना है। ये ना हो कि आप कहीं लिख करके इसको बार बार जपते रहें। इसको जपना ऐसे है कि आपने कंठ में अपने इसको धार लेना है और धारने के बाद पूरा दिन आपको जपते रहना है। पर जो 11 माले हैं दिन की, वो आपको तो एक टाइम बना लेना है कि 11 माला आपको करनी ही करनी है, पर उसके बाद भी आपको पूरा दिन जपते रहना है। और इसमें जो शुरुआती दिन है, जैसे आपने पीपल के पेड़ पे आपने दिया लगा लिया, उसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर के एक लुंगी टाइप, जैसे जो एक हम लुंगी टाइप डालते हैं वो डाल लेनी है बिना सिलाई हुई। यानी कि एक अपने कपड़ा ले लेना है 4-5 मीटर का, जिसमें आपकी धोती टाइप बन जाए, उसको धोती बांध लेनी है। ऊपर से पूरे इसको ढक लेना है। ढक करके फिर आपने बैठ जाना है अपने पूजा रूम में। पूजा रूम में बैठने के बाद यक्षिणी यंत्र आप बाज़ार से कोई सी भी यक्षिणी यंत्र ले आओ, ला करके, क्योंकि उसमें जो भी यक्षिणी होती हैं उन
कि जो एक ही यंत्र आता है उनको बोल देना कि हमें यक्षिणी यंत्र दे दो, वो आपको यंत्र दे देंगे। उस पे एक आपने गेंदे का जो फूल होता है उसको चढ़ा करके उसको पहले आपने थोड़ा तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उसको उस पे यंत्र पे चढ़ा करके और वहाँ पे चावल चढ़ा करके और लाल कपड़े पे आपने सब कुछ करना है। एक चौकी बना लेनी है और एक दिया लगा लेना है। सरसों के तेल का लगा सकते हो, आप चमेली के तेल का लगा सकते हो, घी का लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वो आप वैसे आप कर सकते हो। फिर आपने धूप लगा देनी है और एक माला आपने या रुद्राक्ष की ले लें या आप काले हकीक की ले लें या आप चंदन की ले लें। आपने एक माला डिसाइड करनी है और वहाँ पर बैठ करके आपने जपना है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगी वो उस मंत्र की रहेगी जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र दूंगा, क्योंकि ये जो मंत्र है ये आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा। और आपको जब शाम को ये जो कार्य है ये आपको शाम को करना है और मंत्र जाप भी आपको शाम को करना है। और जब आप शाम को 6 बजे से 7 बजे के बाद आपने बैठना है, अपना दिया लगाना है। दिया लगा करके जब आपको 10 से 11 बज जाएं, यानी कि आप एक टाइम बांध ले अपना 7 से लेकर के 10 बजे तक, यानी कि 2 से 3 घंटे आपको रोज़ शाम को देने हैं। 11 माला तो वो करनी ही करनी है आपने। उसके बाद भी वो मंत्र बैठ के जपना है। जितना हो सके आप योग मुद्रा में बैठें और योग मुद्रा में बैठ कर के मंत्र जाप करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ये मंत्र है जो मैं यक्षिणी का मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, असली खेल तो उस मंत्र का है। और दूसरा असली खेल आपके बैठने का है योग मुद्रा में। ये 2 कारण हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी सिद्धि पूरी करवाएंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या, जो हमारा मंत्र है हमने आपको दिया है यक्षिणी का, वो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। ऊर्जा मिलेगी आपके आसपास 20 से 25 दिन में। जब ये साधना तो 41 दिन की है ना, तो जब 20-25 दिन हो जाएंगे तो आपको आभास होने लग जाएगा कि हमारे आसपास में यक्षिणी घूम रही है। और जब यक्षिणी आपके आसपास घूमेगी तो आपको अच्छा आभास होगा, और अच्छा आभास इतना अच्छा होगा कि आपने पूरी ज़िंदगी में या कोई और साधना के अंदर ऐसा कोई आभास आपने शायद कहीं नहीं किया हो, और जो आभास आपको अब होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो आप योग मुद्रा में बैठोगे मंत्र जाप करोगे, उससे होगा ये कि आपकी जो थर्ड आई है, जो तीसरा नेत्र है, ये भी साधनों के दौरान खुल जाएगा। और जब ये भी खुल जाएगा तो आपके पास डबल शक्तियाँ हो जाएंगी, यानी कि एक आपके पास स्कैनिंग शक्ति हो जाएगी, दूसरी आपके पास यक्षिणी की शक्ति हो जाएगी, और तीसरा आपको वरदान टाइम में यक्षिणी की साधनाएं वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं इसके अंदर यक्षिणी, सुंदरी यक्षिणी का, ये शायद ही कोई बताता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मंत्र दे देते हैं, विधि कुछ भी नहीं बताते, बस ये बोलते हैं कि माला ले लो, जपते रहो जपते रहो। पर कभी भी ये नहीं बताते कि जपने के बाद तपना कैसे है, या जपते हुए तपना कैसे है, या अपने आप को तपाना कैसे है। और ये बात तो कोई बताता नहीं है। और जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप पहले मंत्र जाप करोगे, ठीक है, आप जब योग मुद्रा में बैठोगे तो जब ये दोनों कार्य आपके होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो बदलने लग जाएगी।
41 दिन के बाद जब यक्षिणी आपके सामने आएगी तब आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगी। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये कि रोज़ शाम को जब आपने 7 बजे बैठना है या 8 बजे बैठना है, तो आपने मिल्क केक या फिर काजू कतली या फिर कोई भी खोआ खोए से बनी हुई बर्फ़ी, कोई भी आपने 2 पीस लेने हैं और उस 2 पीस को आपने वहाँ पे जहाँ दिया जलाओगे वहाँ पे रख देने हैं, यंत्र पे रख देने हैं साइड में आगे को करके रोज़। और जब आपको 41वां दिन हो जाएगा या 40वां दिन, यानी कि जब आपके साधना के 2 से 3 दिन रह जाएंगे, तब आपको एक ये जो भोग है, ये भोग आपको तब भी रखना है, यानी कि आपको रोज़ भोग लगाना है। आप ऐसे कर सकते हो, 2 किलो बर्फ़ी इकट्ठी ले आ सकते हो, उसमें से 2-2 पीस रोज़ लगा सकते हो। इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा, इसमें आपके 1000-500 रुपया ही जाएगा, पर आपको जो साधना से मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। शायद ही आपको ये किसी ने बताया होगा, क्योंकि इंडिया में हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहले ऐसे गुरु हैं रवि गुरु जी ज्ञान मार्ग, जो आपको सत्य ही बताते हैं और सत्य ही बताते रहेंगे। हमारी जो सिलसिला है यक्षिणी साधना का, ये चलता रहेगा। आज ये वीडियो बनाई है, कल को फिर यक्षिणी पे हम वीडियो बनाएंगे और यक्षिणियों के बारे में पूरी जानकारी देंगे और पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे और बताएंगे कि दरअसल यक्षिणी की साधना के बाद आप उनसे क्या क्या करवा सकते हैं। पर इस वीडियो में आपको एक लास्ट एक बार एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ। शायद आपका ये सवाल भी रहेगा कमेंट के अंदर या फ़ोन करके कोई पूछ भी सकता है। वो मेन सवाल ये है कि जब यक्षिणी आएगी 41 दिन के बाद, वो आपके सामने खड़ी होगी शाम को 10, 11, 12 बजे, यानी कि रात को। तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपने होश नहीं खोने हैं। नहीं तो अगर आप अपने होश खो बैठोगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो पागल हो जाएगी, यानी कि आपका जो मानसिक दिमाग है वो पागल हो जाओगे, आपको दिन रात का पता नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम कोई दूसरी दुनिया की चीज़ एक ही दम एक सामने अगर देख लेते हैं तो हमारे होश गुम हो जाते हैं, गुल हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। बस आपको क्या करना है, 40वें या 41वें दिन जब लास्ट के 2 दिन रह जाएँगे, तो आपको फूल की माला लेनी है, गुलाब के फूल की माला, जो पत्तियों की माला होती है, वो जब वो आएगी तो आपने उससे कुछ भी नहीं बोलना, वही आपसे बोलेगी कि तुमने मुझे याद क्यों किया? तो आपने बोलना है कि हे सुंदरी यक्षिणी, मैं तुम्हारे दीदार करना चाहता था और तुम आ गई, मैं धन्य हो गया। तो वो बोलेगी ठीक है, तो तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? तो तुम मुझसे बोल सकते हो कि मुझे वचन चाहिए तुमसे, और फिर वो बोलेगी मुझे भी तुमसे वचन चाहिए, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते उस दौरान, क्योंकि उनका जो कॉन्टैक्ट होगा वो भी पहली बार आपसे होगा और आपका कॉन्टैक्ट होगा वो भी पहली बार होगा। इसलिए बस मेन बात करनी है, वो करनी है पहले वचनों पे। और जब आपके वचन हो जाएँगे, वचनों में पहले वचन में आप बोल सकते हो कि जब मैं आपको बुलाऊँगा तब आपको आना होगा, और दूसरे वचन में कि जब मैं आपको बोलूँगा तब आपको जाना होगा, और दूसरे वचन में आप बोल सकते हो और कि
जब मैं आपको कोई भी कार्य दूंगा आपको करना होगा। जो भी भोग मैं आपको दूंगा वो आपको स्वीकार करना होगा। अगर मैं कहीं भी भोग नहीं दे सकता, कहीं मैं ऐसी हालात में हूँ या मैं बीमार पड़ गया तो आपको भोग नहीं दे सकता, तो आप मुझे दंडित ना करें, यानी कि मुझे दंड ना दें, मुझे परेशान ना करें। आप ये वचनों के अंदर बोल सकते हो। और लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरे को किसी के बारे में पूछना हो, जानना हो, तो मुझे तत्काल जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति के बारे में बताओगी कि वो व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा, या कहाँ से आया है, क्या नाम है उसका, क्या वो कर रहा है। तो पूरी जानकारी आप उनको वचनों में बोल सकते हो। और फिर एक लास्ट सवाल वो ये कि उसको ये भी बोल सकते हो कि मैं जब तुम्हें छोड़ना चाहूँ तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ तुम्हें, कि तब तुम्हें अपने लोक में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है। और वो भी आपसे वचन लेगी कि तुम मेरे बारे किसी को नहीं बताओगे, कि अगर बताओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें वचनों के दौरान होगी। वो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये कल को ये बात ना हो जाए कि ये चीज़ों का आप ध्यान ना रखो और फिर पंगा पड़ जाए। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो करके आपकी जो साधना है वो आपकी पूर्ण होगी, अन्यथा पूर्ण नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत। फिर मिलते हैं। जय माता दी, जय पीर फ़कीरों की।